हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन। तो मैंने आपको अभी तक एमएस ऑफिस जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अभी तक जो 2 वीडियो अपलोड किए हैं फंडामेंटल ऑफ एमएस वर्ड के। तो मैंने वहाँ पर आपको, जब हम फॉर्मेटिंग की बात करते हैं, जब हम बुलेट्स की बात करते हैं, या फिर हम किसी भी तरह से अपने जो कंटेंट को हम अलाइनमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो वो मैंने आपको बताया। तो अभी मैंने रिसेंटली काफ़ी रिक्वेस्ट पर मैंने क्या किया है, मैंने एक सिंपल डॉक्यूमेंट यहाँ पर एक बनाया है आप सभी के लिए। और उस सिंपल डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि हम यहाँ पर जो मैंने फॉर्मेटिंग यूज़ करी है, जो मैंने बुलेट्स यूज़ करे हैं, या जो भी मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ फॉर्मेटिंग, उसका मेरे लिए क्या रोल है या उसका क्या यूज़ हो सकता है। तो मैंने अभी तक आपको जो 2 वीडियो में बताया है, मैंने उन 2 वीडियोस के थ्रू मैंने क्या किया है, आपको इस वीडियो में एक समराइज फॉर्म में दिया है। समराइज फॉर्म में इट मीन्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि बुलेट्स हम कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नंबरिंग वाइज या ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट के साथ हम कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट्स यूज़ करके, मैंने ABC स्मॉल लेटर्स में यूज़ करके मैंने ऑप्शन दिए हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि अभी तक जो जो मैंने फॉर्मेटिंग बताई है उनका रोल कहाँ पे है, उनका यूज़ कहाँ पे है। ये ज़्यादातर लोगों की डिमांड आई है कि सर अभी तक आपने जो जो फॉर्मेटिंग बताई है उसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर किया है आपके लिए, कंप्यूटर नेटवर्क सैम्पल क्वेश्चन बैंक। अब ये ऊपर देख रहे हैं आप, ये मैं आपको आगे अपकमिंग वीडियोज़ में मैं बताऊंगा कि ये कैसे लगाते हैं हम हेडर फुटर। तो अभी मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि मैंने अपने इस क्वेश्चन बैंक के अंदर बोल्ड से लेकर इटैलिक अंडरलाइन, जो भी मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बनाया और नीचे मैंने उनके ऑप्शन दिए हैं। तो यू कैन प्रिपेयर अ नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर थ्रू दीज वीडियोज़, यानी कि इन वीडियोज़ के थ्रू आप अपना एक क्वेश्चन आयर या अपना एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब जब ये हमने रिवीजन किया है, मैं आपको एक छोटा सा और एक पॉइंट बता देता हूँ। होम मेन्यू के अंदर, होम मेन्यू में एक और ऑप्शन हमारे पास आता है जब हम कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट को फाइंड करना चाह रहे हैं। इट मीन्स मैं यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मैं यहाँ पर बैंक, सपोज क्वेश्चन बैंक में एक वर्ड है बैंक, मैं उसको सर्च करना चाह रहा हूँ। तो ये आप देखेंगे ये इसको ऑप्शन बता रहा है। अब ये हालांकि इस पूरे डॉक्यूमेंट में क्वेश्चन बैंक यानी कि जो बैंक वर्ड मैं ढूंढ रहा हूँ वो केवल एक ही है, तो वो उसने यहाँ पर सर्च करके बता दिया। इसके बाद एक ऑप्शन और हो सकता है कि अगर मुझे अपने डॉक्यूमेंट में मेरे पास 1000 वर्ड्स हैं या मेरे पास 500 वर्ड्स हैं और मुझे वहाँ पर एडिटिंग करनी है, तो मैं एक बेटर ऑप्शन ले सकता हूँ। यहाँ पर मैं ले सकता हूँ रिप्लेस। या तो आप फाइंड और रिप्लेस अलग से सिलेक्ट कर लें, नहीं तो ये हमें एक ही ऑप्शन के अंदर मिल जाता है रिप्लेस में मैं चाहता हूँ कि जो मेरा यहाँ पर बैंक लिखा है वो क्वेश्चन बैंक्स हो जाए। इट मीन्स एक एस में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ बैंक्स। तो मैं जैसे ही इसको रिप्लेस करूँगा तो ये क्या करेगा, ये मुझे बता रहा है कि वर्ड हैज़ रीच द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट में जितनी रिप्लेसिंग होनी है, जिसको हम बैंक्स में रिप्लेस कर रहे हैं वर्ड को, तो वो पूरी हो चुकी है। तो ये हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये कह रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर कंटिन्यू करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रिप्लेस करते रहेंगे, अदरवाइज हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक ही वर्ड यहाँ पर मेंशन था। तो इस तरीके से हम फाइंड और रिप्लेस जैसा ऑप्शन को हम यहाँ पर परफॉर्म करके देख सकते हैं। तो आपको मैं ये थोड़ा सा डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पर मैंने पूरी तरह से फॉर्मेटिंग अप्लाई की है। यहाँ पर मैंने लाइन स्पेसिंग भी कम यूज़ करी है। आप देखेंगे लाइन स्पेसिंग मैंने यहाँ पर ली है 1.0। आप इसको 3.0 जो भी आप करना चाह रहे हैं वो आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको होम मेन्यू के अंदर जो हमारे मेजर ऑप्शंस होते हैं फॉर्मेटिंग के लिए, या हमारे जो मेजर डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए जो हमें चाहिए होता है पर्टिकुलर ऑप्शन, वो मैं आपको इसमें कवर कर चुका हूँ। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और इस रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार आप अपना डॉक्यूमेंट बना के देखें। मैं आपको आगे भी और एक्साइटिंग वीडियोस ऑफ एमएस वर्ड ये मैं आपको बताता रहूँगा। तो अगला जो हमारा मेन्यू आएगा वो आएगा हमारा इंसर्ट मेन्यू। तो इसी के साथ मैं होम मेन्यू इस वीडियो में कंप्लीट करता हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है, आपको कुछ भी रिलेटेड टू द होम मेन्यू अगर पूछना है, तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।